लूसेंट केमिस्ट्री, रंग देने वाले पदार्थ और कांच का रंग, जैसे कोबाल्ट ऑक्साइड से गहरा नीला रंग होता है। कोबाल्ट ऑक्साइड से गहरा नीला रंग। सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड से हरा रंग। सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड से हरा रंग। सिलेनियम ऑक्साइड से नारंगी रंग, नारंगी नियम, सिलेनियम नियम नारंगी। गोल्ड क्लोराइड या पर्पिल ऑफ कॉसियस, यह रूबी जैसा लाल रंग। गोल्ड क्लोराइड या पर्पिल ऑफ द कॉसियस, रूबी जैसा लाल। क्यूप्रस ऑक्साइड चटक लाल। क्यूप्रिक लवण पीकॉक लाल। क्यूप्रिक लवण पीकॉक लाल। पोटेशियम डाइक्रोमेट हरा और हरा पीला। पोटेशियम डाइक्रोमेट हरा और हरा पीला। मैग्नीज डाइऑक्साइड बैगनी से हल्का गुलाबी। मैग्नीज डाइऑक्साइड बैगनी से हल्का गुलाबी। क्यूप्रस लवण लाल। क्यूप्रस लवण लाल। कैडमियम सल्फाइड नींबू जैसा पीला। कैडमियम सल्फाइड नींबू जैसा पीला। और कार्बन या कहरुआ, कहरुआ कार्बन। गोल्ड क्लोराइड रूबी जैसा लाल। सिलेनियम नारंगी लाल। सोडियम क्रोमेट हरा। कोबाल्ट ऑक्साइड गहरा नीला। उर्वरक जो होते हैं इसमें मृदा की अम्लीयता को उपयुक्त रखने की क्षमता होती है। उर्वरक में नाइट्रोजनी उर्वरक कौन है, जैसे अमोनियम सल्फेट, ये सब नाइट्रोजनी उर्वरक हैं। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, भास्मिक कैल्शियम नाइट्रेट, नाइट्रोलियम यूरिया, ये सब नाइट्रोजनी उर्वरक हैं। अमोनियम सल्फेट जो है इसको सिंदरी में उत्पादन किया जाता है। अमोनियम सल्फेट का सिंदरी के उर्वरक कारखाने में। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का पंजाब के नांगल में। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का पंजाब के नांगल में। यूरिया जो है यह अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण को कहते हैं यूरिया। कैल्शियम साइनाइड, इसे नाइट्रोलिम के नाम से जाना जाता है। कैल्शियम साइनाइड को नाइट्रोलिम। यूरिया का संश्लेषण वोहर के इस आविष्कार को जीवन शक्ति के सिद्धांत का काफ़ी धक्का लगा था जब उसने यूरिया का संश्लेषण किया था। नॉर्मल जो ब्यूटेन या नॉर्मल पेंटेन, यह सीधी या सरल श्रृंखला वाले यौगिक हैं। नॉर्मल ब्यूटेन या नॉर्मल पेंटेन सीधी या सरल श्रृंखला वाले यौगिक हैं। आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन या नियोपेंटेन यह शाखान्वित होते हैं। आइसो शाखान्वित होते हैं और नॉर्मल सीधा होते हैं। मीथेन को सभी एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है। मीथेन को सभी एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है। बेंजीन को सभी एरोमेटिक यौगिकों का, बेंजीन को एरोमेटिक का और मीथेन को एलिफैटिक का। बेंजीन एरोमेटिक और मीथेन एलिफैटिक। बेंजीन, फिनाल, एनिलीन आदि एरोमेटिक यौगिक हैं। कौन कौन एरोमेटिक हैं? तो बेंजीन एरोमेटिक है, फिनाल एरोमेटिक है, एनिलीन एरोमेटिक है, ये सब एरोमेटिक हैं।
एल्केन की एक सजातीय श्रेणी है। बहुलीकरण की विशेषताएं। तो बहुलीकरण जो है एक उत्क्रमणी रिवर्सिबल क्रिया है। कैसी है? उत्क्रमणी यानी रिवर्सिबल है बहुलीकरण। बहुलक यौगिक का अणुभार आरंभिक यौगिक के अणुभार का पूर्ण गुणक होता है। आरंभिक का पूर्ण गुणक होता है बहुलक। बहुलीकरण में एक ही प्रकार के अणु परस्पर संयोग करते हैं। कैसे पर? एक ही प्रकार के करते हैं, भिन्न प्रकार के नहीं बल्कि एक ही प्रकार के। बहुलीकरण में कार्बन परमाणु नया बंधन नहीं बनाते हैं। बहुलीकरण में कार्बन परमाणु नया बंधक नहीं बनाते हैं। बहुलीकरण में जल आदि के छोटे अणु नहीं बनते हैं। बहुलीकरण में जल आदि के छोटे अणु नहीं बनते हैं। किण्वन एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है। किण्वन क्या है? ऊष्माक्षेपी क्रिया है। आइसोमेरिज्म क्या है? समावयवता यानी वे यौगिक जिनके आणविक सूत्र की एक ही होते हैं। वे यौगिक जिनके आणविक सूत्र एक ही होते हैं किंतु जिनके अणुओं में परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है तथा भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। उनके आणविक सूत्र तो एक होंगे आइसोमेरिज्म में, उसमें आणविक गुण एक जैसे होंगे लेकिन उनकी भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। इसे समावयवता या आइसोमेरिज्म कहते हैं। खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को क्या? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। तथा बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बंद को एरोमेटिक और खुली को एलिफैटिक कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन या पैराफिन भी कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन या पैराफिन भी कहा जाता है। प्रोपेन, मीथेन, ईथेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नानेन, डीकेन यह प्रथम 10 हाइड्रोकार्बन हैं। एल्कीन या ओलिफिन तथा एल्केलाइन। असंतृप्त को क्या कहते हैं? एल्कीन या ओलोफिन। अनसेचुरेटेड को एल्कीन या ओलोफिन कहते हैं। इसमें ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड होते हैं जबकि संतृप्त यानी सेचुरेटेड में संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसमें बॉन्ड नहीं होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो बेंजीन जो है, बेंजीन सबसे सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन जो है सबसे सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एरीन भी कहा जाता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एरीन। जिन एल्कोहल के अणुओं में केवल एक हाइड्रोक्सिल मूलक रहता है उन्हें मोनो हाइड्रोक्सिल एल्कोहल कहते हैं, जैसे मिथेनॉल, एथेनॉल। जिन हाइड्रोकार्बन में CO अभिक्रियाशीलता मूल उपस्थित होता है उन्हें कीटोन कहते हैं। एस्टर जो है, एस्टर कहते हैं, एक होता है इनमें COOR अभिक्रियाशीलता मूलक उपस्थित रहता है, उन्हें एस्टर कहते हैं। मीथेन जो है एक एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। मीथेन को मार्स गैस सब्जियों के विघटन से प्राप्त होता है। प्रयोगशाला में यह सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से
व्यापारिक स्तर पर मीथेन प्राप्त किया जाता है। कैसे? एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से व्यापारिक स्तर पर मीथेन प्राप्त किया जाता है, एल्युमिनियम कार्बाइड से। एथिलीन क्या है? यह एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। एथिलीन क्या है? यह एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। एसिटिलीन क्या है? यह एल्केलाइन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। एसिटिलीन यह एल्केलाइन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। इसे प्रयोगशाला में कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। एसिटिलीन का उपयोग कपूर बनाने में, प्रकाश उत्पन्न करने में, धातुओं को काटने में, एसिटिलीन निश्चेतक के रूप में, एसिटिलीन बेंजीन के संश्लेषण में। CFC को फ्रियान गैस कहते हैं। CFC को फ्रियान गैस। इथाइल एल्कोहल एक रंगहीन द्रव जो अत्यधिक ज्वलनशील होता है। इसके पीने से मानव शरीर में उत्तेजना पैदा होती है और मादक शराब के रूप में प्रयोग किया जाता है। इथाइल एल्कोहल यह फलों के स्टार्च युक्त अनाजों से प्राप्त किया जाता है। इथाइल एल्कोहल किण्वन विष से उत्पादन किया जाता है। मिथाइल एल्कोहल विषैला होता है, इससे मृत्यु हो जाती है। मिथाइल एल्कोहल का उपयोग ईंधन के रूप में, कृत्रिम रंग बनाने में, मिथाइल एल्कोहल वार्निश के रूप में। आयोडोफार्म जो होता है, आयोडोफार्म यह पीले रंग का रवेदार पदार्थ होता है, जीवाणुनाशक होता है, एंटीसेप्टिक। पायरीन कार्बन टेट्राक्लोराइड को पायरीन के नाम से जाना जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को पायरीन के नाम से जाना जाता है। जो बिजली से लगी आग बुझाने में काम आता है, पायरीन। बिजली से लगी आग बुझाने में पायरीन काम आता है। यूरिया जो है वोहलर ने बनाया था, इसे अमोनियम साइनेट से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया था। यह पहला कार्बनिक यौगिक था। कौन था? पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया था, जिसे प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था। इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन गैस, बोरोनल दवा बनाने में, यूरिया प्लास्टिक बनाने में भी। फार्मिक अम्ल जो है यह मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका उपयोग रोगाणुनाशक में, रबड़ उद्योग, चमड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग। एसिटिक अम्ल जो है अनेक फलों के रसों में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। यह सिरके में। व्यापारिक स्तर पर पाइरोलिग्नियस अम्ल से प्राप्त किया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल जो है यह द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल है। यह पोटेशियम लवण के रूप में प्रायः वनस्पतियों में पाया जाता है। यह प्रायः पौधे के कोशिकाओं में पाया जाता है। एसीटोएसिटिक अम्ल जो है मधुमेह के रोगियों के मूत्र में इसकी अधिकता पाई जाती है। एसीटोएसिटिक अम्ल मधुमेह के रोगियों के मूत्र में इसकी अधिकता पाई जाती है। पाइरोलिग्नियस अम्ल जो है लकड़ी के भंजक श्रवण, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के पश्चात पाइरोलिग्नियस अम्ल प्राप्त होता है। कैसे? लकड़ी के भंजक श्रवण से, पाइरोलिग्नियस। लैक्टिक अम्ल जो है एक मोनोहाइड्रोक्सी अम्ल है। मांसपेशियों में थकावट इससे होता है। टार्टरिक अम्ल जो है यह बेकिंग पाउडर बनाने में, इमली तथा अंगूर में टार्टरिक अम्ल। बेंजीन जो है यह सभी एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है। बेंजीन को सभी एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है। बेंजीन का उपयोग ऊनी कपड़ों की शुष्क धुलाई में, पेट्रोल के साथ मिलाकर मोटर ईंधन के रूप में, अनेक एरोमेटिक यौगिकों के निर्माण में, विस्फोटकों के निर्माण में भी बेंजीन का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोबेंजीन क्या है? नाइट्रोबेंजीन, इसे मिर्बेन का तेल कहते हैं, ऑयल ऑफ मिर्बेन। नाइट्रोबेंजीन को मिर्बेन का तेल कहते हैं। विस्फोटक के निर्माण में उपयोग होता है। एनिलीन जो है यह बेंजीन का अमीनो व्युत्पन्न है। एनिलीन, रबड़ उद्योग में एनिलीन का उपयोग, औषधि के निर्माण में एनिलीन, रंजक में एनिलीन।
फिनाल जो है यह बेंजीन का मोनोहाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न है। इसे कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है। फिनाल को कार्बोलिक अम्ल कहा जाता है। बेंजाल्डिहाइड बेंजाल्डिहाइड का जो है यह रंगहीन बादाम की गंध वाला कार्बनिक यौगिक है। इसका उपयोग स्वादिष्ट मसाला बनाने व रासायनिक क्रियाओं में। बेंजाल्डिहाइड बेंजोइक अम्ल खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। सैलिसिलिक अम्ल जो है दर्द निवारक के रूप में। सैलिसिलिक अम्ल क्या है? दर्द निवारक के रूप में। टॉलुइन जो है विस्फोटक के रूप में। TNT सैकरीन एवं क्लोरामीन टी नामक दवाओं के निर्माण में। पेट्रोल एवं बेंजीन के साथ प्रतिहिमीभूत के रूप में। सैकरीन के ऑक्सीकरण से बनाया जाने वाला सल्फाबेंजामाइड चीनी से 550 गुना मीठा होता है। सैकरीन इसका भोज्यमान कैलोरिक मान 0 होता है। शरबतों तथा मधुमेह में डायबिटीज़ रोगियों के लिए सैकरीन। नेप्थलीन जो है की गोलियां जो है कीड़ों को कपड़े से दूर करने में। नेप्थलीन की गोलियां। नायलॉन जो है एक पॉलीएमाइड रेशा है। नायलॉन क्या है? पॉलीएमाइड रेशा। थाइकाल क्या है? थाइकाल यह दूसरा कृत्रिम रबर है। थाइकाल दूसरा कृत्रिम रबर है। थाइकाल को ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायनों के साथ मिलाकर रॉकेट इंजनों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। बेकेलाइट यह फिनाल तथा फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रॉक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके प्राप्त किया जाता है। बेकेलाइट फिनाल तथा फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रॉक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके प्राप्त किया जाता है। बेकेलाइट का उपयोग रेडियो, टेलीविज़न आदि केस बाल्टी बनाने में। पॉलीथीन जो है यह एक थर्मोप्लास्टिक है। पॉलीथीन क्या है? थर्मोप्लास्टिक है जो एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। रेक्सिन क्या है? तो रेक्सिन एक कृत्रिम चमड़ा है। इसका निर्माण सेल्यूलोज नामक वनस्पति से होता है। रेक्सिन का निर्माण सेल्यूलोज नामक वनस्पति से होता है। अच्छे रेक्सिन से कैनवास बनाए जाते हैं। टेफ्लॉन जो है एथिलीन के चारों ओर हाइड्रोजन परमाणुओं को फ्लोरीन तथा टेफ्लॉन का उपयोग उपकरण बनाने, प्लास्टिक तथा इसका अनेक उपकरणों को बनाने में अदहनशील पदार्थ है। पॉलीविनाइल क्लोराइड यह विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। पतली चादरें, फिल्म, बरसाती हवा, पानी से फूलने वाले खिलौने आदि बनाने में पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग। नियोप्रीन जो है यह संश्लिष्ट रबर है। नियोप्रीन क्या है? संश्लिष्ट सिंथेटिक रबर है। क्लोरोब्यूटाडाइन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। प्राकृतिक रबर की तरह यह जल्दी से जलता नहीं है। इसका उपयोग विद्युत केबल में विद्युत अवरोधक पदार्थ के रूप में। अश्रु गैस, टीयर गैस किसे कहते हैं? तो एक्रोलीन एक टीयर गैस है। एक्रोलीन अल्फा क्लोरोएसिटोफिनान अश्रु गैस है। एक्रोलीन अश्रु गैस है। मस्टर्ड गैस यह विषैली होती है। जब एथिलीन की प्रतिक्रिया सल्फर मोनो क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो मस्टर्ड गैस प्राप्त होती है। ल्यूसाइड जो है यह जहरीली गैस होती है। क्या होती है? ल्यूसाइड जहरीली गैस होती है। क्लोरोपिक्रिन यह विषैली गैस है। क्लोरोपिक्रिन क्या है? एक विषैली गैस है। मिथाइल आइसोसाइनेट एक विषैली गैस है। कैल्शियम यूरेनियम कार्बाइड इसी में था। मिसाइल आइसोसाइनेट दुर्घटना जो हुआ था। मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। क्लैथरेट क्या है? क्लैथरेट तो यह जो है क्लैथरेट समुद्र की तलहटी में भारी मात्रा में जमा ईंधन है जो मूल रूप से पानी के अणुओं में फंसी मीथेन गैस है।
पानी के अणुओं में फंसी मीथेन गैस को क्लेथरेट कहते हैं। सैकड़ों वर्षों पहले जैविक क्रिया से क्लेथरेट का निर्माण हुआ है। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में, क्लेथरेट वातानुकूलित संयंत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में, ऑप्टिकल उद्योग तथा फार्मेसी उद्योग में भी क्लेथरेट का उपयोग किया जाता है। एलएसडी क्या है? एलएसडी इसका पूरा नाम है लाइसर्जिक अम्ल डाइथाइलेमाइड है। लाइसर्जिक अम्ल डाइथाइलेमाइड है। यह एक भ्रम उत्पन्न करने वाली दवा है। एलएसडी क्या है? भ्रम उत्पन्न करने वाली दवा को एलएसडी कहते हैं। एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन जो है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल को एस्पिरिन कहा जाता है। एस्पिरिन एक ज्वरनाशी तथा पीड़कनाशी दवा है। एस्पिरिन दोनों है, ज्वरनाशी भी है और पीड़कनाशी भी है। पैराहेल्डाइड जो है निर्जल एसिटाहेल्डाइड में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालकर गर्म करके पैराहेल्डाइड प्राप्त होता है। नींद लाने वाली दवा है। पैराहेल्डाइड क्या है? पैराहेल्डाइड नींद लाने वाली दवा है। यूरोट्रोपिन क्या है? यूरोट्रोपिन जो है यह मूत्र रोगों की दवा है। यूरोट्रोपिन क्या है? मूत्र रोग की दवा है। यूरिन मेडिसिन डिसीज। क्लोरेटोन कास्टिक सोडा उपस्थित में एसीटोन क्लोरोफॉर्म के साथ संघनित होकर क्लोरोटेन नामक यौगिक बनता है। क्लोरोटेन का उपयोग पहाड़ी यात्रा या समुद्री यात्रा में चक्कर आने से रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लोरेटोन। गैमेक्सिन जो है, गैमेक्सिन का रासायनिक नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड या BHC कहते हैं। गैमेक्सिन को BHC भी कहते हैं। एक कीटाणुनाशक है यह। क्लोरल यह एक तैलीय व रंगहीन द्रव है। क्लोरल क्या है? तैलीय और रंगहीन द्रव है। इसे क्लोरीन पर एसिटाहेल्डाइड की प्रतिक्रिया से बनाया जाता है। इसका उपयोग DDT बनाने में, क्लोरल का उपयोग DDT बनाने में, DDT इसका पूरा नाम है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। DDT का पूरक नाम क्या है? डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। यह एक प्रमुख कीटाणुनाशक है। इसे क्लोरल से बनाया जाता है। मीथेन जो है इसका उपयोग किस में होता है? काला रंग बनाने, मोटर टायर में, क्लोरोफॉर्म में, एथिल एल्कोहल में मीथेन का उपयोग। ब्यूटेन जो है LPG का मुख्य घटक है। एथिलीन कच्चे फल को पकाने में, उसके संरक्षण में। एथिलीन जो है मस्टर्ड गैस में बनाने में भी, निश्चेतक के रूप में भी एथिलीन का प्रयोग। एसिटिलीन प्रकाश उत्पन्न करने में। एसिटिलीन जो है निश्चेतक के रूप में। कृत्रिम फल पकाने में भी एसिटिलीन। नियोप्रीन नामक कृत्रिम रबर बनाने में भी एसिटिलीन का उपयोग। पॉलीथीन जो है तारों और केबलों के बनाने, बोतलों के बनाने में पॉलीथीन। टोपियों, रस्तर, बोतल, पाइप, बाल्टी, ग्लास बनाने में एथिलीन। पॉलीस्टराइन का उपयोग अम्ल की बोतलों की टोपियों में। एथिल ब्रोमाइड जो है इसे स्थानीय निश्चेतक के रूप में जानते हैं। एथिल ब्रोमाइड। ग्लिसरॉल जो है नाइट्रोग्लिसरीन बनाने में। घड़ियों के कलपुर्जक साफ करने में ग्लिसरॉल। स्याही बनाने में, पॉलिश बनाने में ग्लिसरॉल। श्रृंगार में ग्लिसरॉल। साबुन सूजन में ग्लिसरॉल। मलहम बनाने में, मिठाई, शराब, फलों के संरक्षण में भी ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है। किसमें? फलों के संरक्षण में भी। फार्मेल्डिहाइड का जीवाणुनाशक है। फोटोग्राफी की प्लेटों पर फार्मेल्डिहाइड। जेलेटिन फिल्म के को स्थिर रखने में भी।
वाटरप्रूफ कपड़ा बनाने में भी फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग। फार्मामिंट जो है, फार्मामिंट गले की दवा है। चूसने वाली गोलियां बनाने में फार्मामिंट, गले की दवा फार्मामिंट। एसेटल्डिहाइड नींद लाने वाली दवा है। एसीटोन जो है वार्निश, कृत्रिम रेशम बनाने में एसीटोन, रबर बनाने में एसीटोन, क्लोरोफॉर्म बनाने में एसीटोन। फार्मिक अम्ल जो है यह जीवाणुनाशक के रूप में फार्मिक अम्ल। फलों के रसों को सुरक्षित रखने में भी फार्मिक अम्ल का प्रयोग। चमड़ों के व्यापार में फार्मिक अम्ल, रबर के व्यवसाय में, रबर के अस्कंदन में भी फार्मिक अम्ल का उपयोग करते हैं। एसिटिक अम्ल जो है अचार, चटनी, सिरका, औषधि, रंग उद्योग में। इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट दवाओं में कृत्रिम सुगंध उत्पन्न करने में। ऑक्ज़ैलिक अम्ल कपड़ों की छपाई तथा रंगाई में, रोशनाई और कोलतार के रंग बनाने में। बेंजीन जो है शुष्क धुलाई में, बेंजीन का उपयोग शुष्क धुलाई में, पेट्रोल के साथ मिश्रित कर इंजनों के साथ ईंधन के रूप में भी बेंजीन। टॉलुइन जो है शुष्क धुलाई में, दवा उद्योग में, रंग उद्योग में टॉलुइन, विस्फोटक में टॉलुइन। क्लोरोबेंजीन जो है एनिलीन एवं फिनाल के औद्योगिक निर्माण में क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन एनिलीन तथा एवं फिनाल के औद्योगिक निर्माण में। नाइट्रोबेंजीन मिर्बेन के तेल के नाम से भी जाना जाता है। इसे नाइट्रोबेंजीन को मिर्बेन के तेल के नाम से जानते हैं। साबुन में, पॉलिशों में। एनिलीन के रंगों के व्यवसाय में, औषधियों के निर्माण में। बेंजाहिल्डाइड रंग उद्योग में। बेंजोइक अम्ल का उपयोग दवा बनाने में, फलों के रस के संरक्षण में बेंजोइक अम्ल। ईथर जो है निश्चेतक के रूप में, विलायक के रूप में, ठंडक पैदा करने में, एल्कोहल बनाने में ईथर निश्चेतक के रूप में, विलायक के रूप में, ठंडक पैदा करने में, एल्कोहल बनाने में। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक के रूप में, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक के रूप में। यूरोट्रोपिन मूत्र रोगों के उपचार में, यूरोट्रोपिन मूत्र रोगों के उपचार में। गैमेक्सिन कीटाणुनाशक के रूप में। व्हिस्की में एल्कोहल जो है 40 से 50% होता है, जो कि जौ से बनता है व्हिस्की। रम में एल्कोहल जो है 45 से 55% होता है, शीरा से बनता है रम। ब्रांडी में एल्कोहल 40 से 50% होता है, अंगूर से बनता है ब्रांडी। जिन जो है जिन, इसमें एल्कोहल 35 से 40% होता है। जिन जो है मकई से बनता है। जिन मकई से, ब्रांडी अंगूर से, रम शीरा से, व्हिस्की जौ से। व्हिस्की में 40 से 50% एल्कोहल, रम में 45 से 55% एल्कोहल, ब्रांडी में 40 से 50% एल्कोहल, जिन में 35 से 40%। बियर में 3 से 6% जो कि जौ से बनता है। व्हिस्की भी जौ से बनता है, बियर भी जौ से बनता है। व्हिस्की में 40 से 50% एल्कोहल होता है, जबकि बियर में 3 से 6%। शैंपेन जो है अंगूर से बनता है, इसमें 10 से 15% एल्कोहल होता है। पोर्ट और शेरी 15 से 25% इसमें एल्कोहल होता है, अंगूर से बनता है। साइडर जो है सेब से बनता है, 2 से 6% इसमें एल्कोहल होता है। कास्ट स्प्रिट यानी वुड स्प्रिट मिथाइल एल्कोहल को कहते हैं। कास्ट स्प्रिट किसको कहते हैं? मिथाइल एल्कोहल को। अन्य एल्कोहल को क्या कहते हैं? इथाइल एल्कोहल को अन्य एल्कोहल के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह स्टार्च युक्त पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। रेक्टिफाइड स्प्रिट कौन है? रेक्टिफाइड स्प्रिट, इसे व्यावसायिक एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। रेक्टिफाइड स्प्रिट को व्यावसायिक एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। शक्ति एल्कोहल, पावर एल्कोहल, परिशोधित स्प्रिट
बेंजीन एवं पेट्रोल के मिश्रण को सख्त एल्कोहल कहा जाता है। बेंजीन एवं पेट्रोल के मिश्रण को सख्त एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। विकृतीकृत एल्कोहल, डिनेचर्ड एल्कोहल, पीने के अयोग्य बने हुए इथाइल एल्कोहल को कहते हैं। शराब का अध्ययन ओनोलॉजी कहलाता है। ONEOLOGY, ओनोलॉजी। फार्मिक अम्ल चींटियों में, साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में, बेंजोइक अम्ल घास में, पत्ते एवं मूत्र में भी। बेंजोइक अम्ल किसमें किसमें? घास में, पत्ते में एवं मूत्र में। ऑक्जैलिक अम्ल सारेल का वृक्ष, ऑक्जैलिक अम्ल सारेल का वृक्ष। एसिटिक अम्ल फलों के रसों में। टार्टेरिक अम्ल इमली में। लैक्टिक दूध, ग्लूटेमिक अम्ल गेहूं में। पेट्रोलियम को रॉक ऑयल भी कहते हैं, काला सोना कहते हैं, द्रव सोना कहते हैं। पेट्रोलियम प्रभावजी ओजोन पेट्रोलियम में, ऑक्टेन संख्या पेट्रोलियम में। टेट्रा इथाइल लेड या TEL सबसे अच्छा अस्पष्टन रोधी यौगिक है। अस्पष्टन रोधी यौगिक है। डीजल 2 है प्रभावी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डीजल में। सिटी डीजल को अल्ट्रा लो सल्फर डीजल के नाम से जानते हैं, USLD। सिटी डीजल को अल्ट्रा लो सल्फर के नाम से जाने जाते हैं। हरित डीजल जिसे यूरो 4 के नाम से जानते हैं। LPG में BP, प्रोपेन ब्यूटेन, BP। CNG में 80 से 90% मीथेन होता है। फिर मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये सब होते हैं। गैसोहाल जो है पेट्रोल तथा एल्कोहल के मिश्रण को गैसोहाल कहते हैं। इसमें पेट्रोल और एल्कोहल की मात्रा पेट्रोल 90% और एल्कोहल 10% होता है गैसोहाल में। साबुन 2 है सोडियम लवण है। पामटिक अम्ल से बने साबुन को सोडियम पॉमिटेट कहते हैं। पामटिक अम्ल से बने साबुन को सोडियम पॉमिटेट कहते हैं। स्टेरिक अम्ल से बने साबुन को सोडियम स्टेरेट तथा ओलेइक अम्ल से बने साबुन को सोडियम ओलिएट कहते हैं। साबुन और अपमार्जक में तो जो साबुन होते हैं ये जैव निम्नकरणीय पदार्थ हैं, यानी इसे जैव निम्नकरणीय है। और ये अपमार्जक जो है जैव निम्नकरणीय नहीं है। अपमार्जक जैव निम्नकरणीय नहीं है, जबकि साबुन है। साबुन जो है साबुन को बनाने के लिए कच्चा पदार्थ पेट्रोलियम से प्राप्त होता है साबुन को बनाने में, जबकि अपमार्जक बनाने के लिए कच्चा माल वनस्पति तेल से प्राप्त होता है। अपमार्जक में वनस्पति तेल और साबुन में पेट्रोलियम। जो 20% गलनांक से कम होता है, इसके अनुसार जिन ग्लिसराइड का गलनांक 20% से कम होता है, जिन ग्लिसराइडों का गलनांक 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है वे तेल कहलाते हैं, तथा जिनका गलनांक 20 से अधिक होता है वे फैट कहलाते हैं। कुछ वनस्पतिक तेल जैसे खजूर का तेल आदि को असंतृप्त ग्लिसराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है खजूर के तेल में। मोम जो है एक एस्टर है। मोम क्या है? एक एस्टर है। शहद की मक्खी का मोम मुख्य रूप से मिरिसिल पॉमीटेट से बनता है। मिरिसिल पॉमीटेट से बनता है। शहद की मक्खी का मोम मिरिसिल पॉमीटेट से बनता है। कार्नोबा मोम यह ताड़ के पत्तों से प्राप्त किया जाता है। कार्नोबा मोम किससे प्राप्त होता है? ताड़ के पत्तों से प्राप्त किया जाता है। इसमें मिरिसिल सेराटेट होता है। कार्नोबा मोम में मिरिसिल सेराटोट होता है। कार्नोबा मोम यह ताड़ के पत्तों से प्राप्त होता है।
कार्नोबा मोम ताड़ के पत्तों से प्राप्त होता है। इसमें मेरिसिल सेराटेट होता है। स्पर्मेटी मोम जो है यह स्पर्म व्हेल से प्राप्त होता है। इसमें सेलिटेट पॉमिटेट रहता है। पैराफिन मोम यह उच्च कार्बन हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। यह पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। पैराफिन मोम उच्च हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। यह पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण क्या हैं? तो जैसे पॉलीइथिलीन, पॉलीस्टीरीन, टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, पॉलीस्टीरीन, ये सब क्या हैं? थर्मोप्लास्टिक हैं। टेफ्लॉन, नायलॉन, पॉलीस्टीरीन, पॉलीइथिलीन और पीवीसी ये क्या हैं? थर्मोप्लास्टिक हैं। और थर्मोसेटिंग क्या है? ग्लिप्टल, वीटल, बेकेलाइट ये सब थर्मोसेटिंग है। ग्लिप्टल, वीटल, बेकेलाइट और ये सब। रबर जो है भूमध्य रेखी सदाबहार वनों में पाया जाता है। रबर भूमध्य रेखी सदाबहार वनों में पाया जाता है। प्राकृतिक रबर या आइसोप्रीन का बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। संश्लिष्ट रबर जो है कृत्रिम रेशों से प्राप्त होता है। कृत्रिम रबर के विकास का श्रेय मैथ्यूज तथा हैरिस को जाता है। उन्होंने आइसोप्रीन को सोडियम के साथ 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिक्रिया करके बनाया था। संश्लिष्ट रेशा कौन है? रेयान संश्लिष्ट रेशा है। नायलॉन, पॉलिएस्टर ये सब संश्लिष्ट यानी सिंथेटिक फाइबर्स हैं। सेलुलोज जो है, रेयान जो है सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे होते हैं। रेयान जो है सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे होते हैं। पॉलिएस्टर जो है, पॉलिएस्टर हाइड्रॉक्सिल तथा कार्बोक्सिलिक समूह के मध्य अपक्रिया के परिणाम स्वरूप एस्टर समूह बनता है। चूँकि इस रेशे में अनेक एस्टर समूह होते हैं इसलिए पॉलीएस्टर कहते हैं। इसका उपयोग कपड़ों के रूप में, पाल नौकाओं का पाल बनाने में, अग्निशमन में प्रयुक्त हाउस पाइप आदि बनाने में पॉलीएस्टर। RDX जो है यह प्लास्टिक विस्फोटक के नाम से भी जाना जाता है। RDX को प्लास्टिक विस्फोटक हैनिंग ने इसे बनाया था। TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन इसे नोबल का तेल कहते हैं। TNG को नोबल का तेल जो डायनामाइट बनाने में काम आता है। TNG डायनामाइट बनाने में इसे नोबल का तेल कहते हैं। TNT ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन है। डायनामाइट इसे अल्फ्रेड नोबल ने बनाया था। TNP ट्राई नाइट्रोफिनाइल इसे पिक्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। TNP पिक्रिक अम्ल और TNG नोबल तेल। एंटीबायोटिक्स कौन कौन है? इसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। जैसे एंटीबायोटिक कौन कौन से? पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, सेफलोस्प्रिन, एस्ट्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, रिफामाइसिन, क्लोरोमाइसिटिजिन ये सब एंटीबायोटिक्स हैं। एंटीसेप्टिक जीवाणुओं को मारने में आयोडीन, हाइपोक्लोरस अम्ल, इथाइल एल्कोहल, फिनाल क्या है? एंटीसेप्टिक है। हेक्साक्लोरोफिन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये सब एंटीपायरेटिक्स क्या है? यह ज्वर संबंधी होती हैं। जैसे एंटीपायरेटिक्स में क्या है? एस्पिरिन, क्रोसिन, फिनेसिटिन, पायरोमिडिजिन एंटीपायरेटिक्स हैं। एस्पिरिन, क्रोसिन, फिनेसिटिन, पायरोमिडिन। सल्फा ड्रग्स क्या हैं? जीवाणु के प्रति होती हैं। प्रति अम्लीयता को घटाते हैं, एंटीसिड कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमस, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन चैडविक, मेसान युकावा, पॉजिट्रॉन कार्ल एंडरसन, नाभिक रदरफोर्ड, परमाणु सिद्धांत जार्ल डाल्टन, बोर का सिद्धांत नील्स बोर, परमाणु क्रमांक मोसले ने दिया, क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक,
अपवर्जन सिद्धांत पाउली, यंत्र तरंग यांत्रिकी सिद्धांत डी ब्रोगली, क्रमिक रचना नियम अफबाऊ, अधिकतम बहुलता सिद्धांत हुंड्स अधिकतम बहुलता सिद्धांत। साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड, बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट, धामन सोडा को सोडियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रॉक्साइड, चिली साल्ट पीटर को सोडियम नाइट्रेट, सुहागा को बोरेक्स, सोडा ऐश को सोडियम कार्बोनेट, ग्लोबल साल्ट को सोडियम सल्फेट। अनिश्चितता का नियम हाइजेनबर्ग ने दिया था। कृत्रिम रेडियो सक्रियता जूलियट ने दिया, जबकि रेडियो सक्रियता हेनरी बेक्वेरेल ने दी है। बेक्वेरेल ने रेडियो सक्रियता दिया, जबकि कृत्रिम रेडियो सक्रियता जूलियट ने दिया। त्रिक नियम जो है डोबरनियर का है, अष्टक नियम न्यूलैंड्स का है, द्रव्यमान संरक्षण नियम लैवेजियर का है, गणित अनुपात नियम डाल्टन का है, सापेक्षता का सिद्धांत और द्रव्य ऊर्जा समीकरण आइंस्टीन ने दिया, गैस का विसरण नियम ग्राहम ने दिया, चार्ल्स का नियम चार्ल्स ने दिया, तनुता का नियम ऑस्टेवाल्ड ने दिया, विद्युत अपघटन का नियम फैराडे ने दिया, सहसंयोजकता नियम लुईस ने दिया, हीलियम लोकेयर ने दिया, ऑक्सीजन सीले और प्रिस्टले ने दिया, सोडियम और पोटेशियम डेवी ने दिया, रेडियम क्यूरी दंपत्ति ने दिया, थोरियम खोज बर्जीलियस ने किया, यूरेनियम की खोज क्लैप्रोथ ने किया, समस्थानिक की खोज साडे ने किया, भारी जल यूरे ने किया खोज, स्थिर अनुपात का नियम प्राउड का है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम रिचर का है, प्रकाश विद्युत प्रभाव आइंस्टीन का है, आंशिक दाब नियम डाल्टन का है, परासरण दाब का नियम बर्कले का है, उत्प्रेरण नियम बर्जीलियस का है, हाइड्रोजन कैवेंडिश, नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने, आर्गन की खोज रैमजे और रैले ने, मैग्नीशियम कैल्शियम सोडियम पोटेशियम इसकी खोज डेवी ने, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम, क्लोरीन की खोज सीले ने, पोलेनियम की खोज मैडम क्यूरी ने, हाइपो को सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं, फिटकरी को पोटेशियम एल्यूमिनेट सल्फेट कहते हैं, लाल दवा को पोटेशियम परगमनेट कहते हैं, कास्टिक सोडा को पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड कहते हैं, सोरा को पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं, नाइटर को पोटेशियम नाइट्रेट और सोरा को भी पोटेशियम नाइट्रेट, क्रोम एलम को पोटेशियम क्रोमियम सल्फेट कहते हैं, विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, जिप्सन को कैल्शियम सल्फेट कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं, चाक को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, चूने का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट है, संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट है, हाइड्रोलिथ कैल्शियम हाइड्राइड है, नौसादर अमोनिया क्लोराइड है, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड है, लिथाज लेड ऑक्साइड है, गैलेना लेड सल्फाइड है, लाल सिंदूर लेड परऑक्साइड है, सफ़ेद लेड बेसिक लेड कार्बोनेट है, नमक का अम्ल हाइड्रोजन क्लोराइड है, सोरे का अम्ल नाइट्रिक अम्ल है, म्यूरेटिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, आयल ऑफ विट्रियल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, अम्लराज सांद्र नाइट्रिक अम्ल है, जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस का मिश्रण है, बॉक्साइड हाइड्रोस एल्यूमिना है, हरा कशिश फेरस सल्फेट कहते हैं, हार्न सिल्वर क्लोराइड है, लूनर कास्टिक को सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं, सफ़ेद कशिश को जिंक सल्फेट कहते हैं, चाइनीज वाइट को जिंक ऑक्साइड कहते हैं, क्विकसिल्वर मरकरी को कहते हैं, कैलोमल मर्क्यूरस क्लोराइड को कहते हैं, कोरोसिव सब्लिमेट मर्क्यूरस क्लोराइड, वर्मिलियम मर्क्यूरस सल्फाइड, भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड, सिलिका जो है सिल्कीनियम डाइऑक्साइड, कार्बोरेंडम जो है सिलिकॉन कार्बाइड,
आर्सेन जो है आर्सेनिक हाइड्राइड, नीला कशिश जो है कॉपर सल्फेट, लिथोपोन जो है जिंक सल्फाइड, प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस, मीथेन मार्स गैस, गैमेक्सिन बेंजीन हेक्साक्लोराइड, फास्जीन कार्बोनिक क्लोराइड, सिरका जो है एसिटिक अम्ल का तनविलयन, कार्बोलिक अम्ल फिनाल को कहते हैं, इसका रासायनिक नाम कार्बोलिक अम्ल का फिनाल है, एल्कोहल को इथाइल एल्कोहल, वुड स्पिरिट को मिथाइल एल्कोहल, मंड को स्टार्च कहते हैं, टीएनबी को ट्राई नाइट्रोबेंजीन, अंगूर का रस ग्लूकोज, फ्रियान को डाइक्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, यूरिया कार्बामाइड है, क्लोरोफॉर्म ट्राइक्लोरोमीथेन है, आयोडोफॉर्म ट्राई आयोडोमीथेन है, पायरीन कार्बन टेट्राक्लोराइड है, फिनाल हाइड्रोक्सीबेंजीन है, मिक मिथाइल आइसोसाइनेट को कहते हैं, पीतल में जतन